नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक आपका नया वैकेंसी आया हुआ है यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण में आपका आया है यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपका वैकेंसी एक नया निकल गया है। उसी के संदर्भ में इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि इसमें वैकेंसी में कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन ये डेट इसका क्या है और क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में आपको हम सारा प्रोसेस बताएंगे। इससे पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ भी फटाफट ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आप ये बता दें पहले हम कि आपका ये संविदा आधारित यानी अनुबंध पे आपके ये जॉब दे रही हैं। ठीक है, तो आप चलिए इसके बारे में आपको हम पूरा हम बता दे रहे हैं। आप देख लीजिए, आपका कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा रांची के द्वारा एग्रीकल्चर आपका एसोसिएशन आपका कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत अंकित अहर्ता के अनुभव के आधार पर संविदा आधारित नियुक्ति एवं निम्नलिखित पदों का आमंत्रित किए जाते हैं। यानी आपका साफ साफ यहाँ पर लिख दिया है कि संविदा आधारित ये वैकेंसी है, आप दावा नहीं कर सकते हैं आपका परमानेंट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बता दें कि कौन से कितना सीट खाली है, उसके लिए हम आपको यहाँ देख लीजिए। आपका प्रखंड तकनीकी प्रबंधक यानी आपका ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर का आपका यहाँ पे देख लीजिए। आपका इसमें कुल पद आपका जो है आपका 6 खाली है। इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता यानी पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, एलिड सेक्टर विथ आपका कंप्यूटर स्किल। आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन आपका एग्रीकल्चर से चाहिए, जो कि आपका कंप्यूटर स्किल की भी जानकारी होना चाहिए। कार्य अनुभव इसमें 2 ईयर्स मांगा गया है, आपको 2 ईयर्स आपका कार्य का अनुभव होना चाहिए। आपका देखिए संविदा आधारित ये नियुक्ति है, जो कि आपका 1 वर्ष के लिए आपका रखा जाएगा। ठीक है, आपका सहायक तकनीकी देख लीजिए, आपका असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर में आपका 48 सीट है, बहुत अच्छा सीट है इसमें। आपका एग्रीकल्चर पोस्ट इन ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर से है आपका। ठीक है, इसमें आपका 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी आपका संविदा आधारित है, ये भी आपका 1 साल के लिए जॉब है। ठीक है, चलिए अगला आप देख लीजिए पोस्ट आपका, ये आपका प्रखंड तकनीकी प्रबंधक में आपका यहाँ देख लीजिए सीट आपका यहाँ पे सीट आपका ये दिया हुआ है। आपका कुल सीट यहाँ पे 9 दिया हुआ है। ये आपका जो है कैटेगरी वाइज सब सीट दिया हुआ है, तो कैटेगरी वाइज आप खुद से आप देख लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर हम इस PDF को सेंड कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपका सहायक तकनीकी प्रबंधक में आप देख लीजिए, टोटल आपका ये कैटेगरी वाइज दिया है, टोटल आपका 48 सीट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बात करते हैं कि इस फॉर्म को आखिर फिलअप कैसे करना है, उसके बारे में आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका विज्ञापन पद में आपका संविदा आधारित प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए है, जिससे आपका रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। यानी आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो बढ़ा भी जाएगा। ये आपका प्रखंड तकनीकी प्रबंधक है। आपका शैक्षणिक योग्यता में आपका 50% अंक, यानी BSc एग्रीकल्चर है तो 30 अंक, और MSc आपका एग्रीकल्चर है तो 10 अंक, और PGDMA किए हैं तो 10, और कंप्यूटर किए हैं तो आपको 20, यानी आपका एक्सेल पावर पॉइंट का आपका नॉलेज है तो 10। ये आपका समथिंग आपका क्वालिफिकेशन पर आपको कार्य अनुभव के लिए आपका ये आपको अंक मिलेगा, यानी नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी आपका मेरिट बेसिस पे आपका ये होगा। तो आपका 2 साल का आपका कार्य अनुभव इसमें आपको चाहिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि फॉर्म ये आपका कब तक फिलअप करना है। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो है यहाँ पर कटअप आपका जो किस टाइप से आपका जारी किया जाएगा। उक्त दोनों पदों के लिए आपका कुल 100 अंक का होगा अहर्ता, जिसमें आपका कटअप अनारक्षित वर्ग के लिए 50 होगा और अनारक्षित के लिए आपका 40 होगा। चयनित अभ्यर्थी का परियोजना निर्देश के आत्मा के साथ संविदा एकरनामा करना होगा, यानी आपका संविदा आधार पे हो रहा है, उसके बारे में आपको बॉन्ड पे आपको लिख करके आपको ये एकरनामा करना होगा। ठीक है, चयनित अभ्यर्थी के लिए संविदा एकरनामा तिथि को संविदा प्रारंभिक मानी जाएगी। आपका नियोजन आपका संविदा की जाएगी, भविष्य में अस्थायी के लिए आपका दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सब आप देख लीजिएगा। आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको हम बता दे रहे हैं क्या क्या उसमें संलग्न करना है। ये आपका फॉर्म जो है ऑफलाइन तरीके से भरना है। ठीक है, ऑफलाइन यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप इसको सेंड कर सकते हैं आपको। तो आप क्या क्या इसमें देना है डॉक्यूमेंट आपको हम बता दे रहे हैं। आप यहाँ देख लीजिए, आपका जाति स्थानीय आपका अंचल अधिकारी यानी CO तक आपका बना हुआ होना चाहिए। आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी तक मान्य होगा, अंचल तक चलेगा। अगर आर्थिक रूप से कमजोर है EWS प्रमाण पत्र आपका जो है अधिकारी का यानी अनुमंडल स्तर से मान्य होना चाहिए। यानी आपका जनरल कैटेगरी का है तो EWS आपका CO तक आपका दे सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, आपका प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित का नाम, यानी जिस आवेदन के लिए आप कर रहे हैं उसका ऊपर में नाम लिखना अनिवार्य है। अगर गलत आपूर्ण कागज़ अगर आप संलग्न करते हैं अधूरे आवेदन पर विचार नहीं किए जाएंगे, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, यानी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको हम बता दे रहे हैं। आपको इसमें आपका 500 का आपका डिमांड ड्राफ्ट देना है। आप यहाँ पर देखिए, आपका 500 का जो है आपका डिमांड ड्राफ्ट देना है बैंक के तहत 500 रुपये
कटा करके आपको इसके नाम पे देना है, यानी प्रोजेक्ट आपको डायरेक्ट ATM रांची के नाम पर आपका जो है 500 का डिमांड ड्राफ्ट देना है। और आपका सीधा जो है देखिए भेजना कहाँ है आवेदन को, यहाँ देखिए आपको सेंड करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आपका जो है ये आपका दिया हुआ है www.atmaranchi.in पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। भरा हुआ आवेदन को आपका परियोजना निर्देशक आत्मा रांची संयुक्त जिला कृषि कार्यालय भवन कैंपस कांके रोड पिन कोड इतना, जो कि आपका इस फॉर्म को 7/10/2023 यानी शाम 5 बजे तक जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को आप भेज सकते हैं। जो कि आपको हम फॉर्म दिखा दे रहे हैं। फॉर्म बहुत आपका इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फॉर्म आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, वहाँ से आप इस फॉर्म को प्रिंट करके भर के आप सेंड कर सकते हैं। देखिए आवेदन जिस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम डालना है, अपना आवेदन जो कर रहे हैं एप्लीकेंट उनका नाम डालना है, फोटो आप चिपका देना है, आपका हिंदी में नाम लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, एज लिखना है। यहाँ पे एज आपका कैलकुलेट करके निकाल देना है कि एज जो है कितना मेरा हो रहा है, ठीक है। जिस कैटेगरी में आप आते हैं कैटेगरी को यहाँ पे लिख देना है, कहाँ किस राज्य से निवास करते हैं, वर्तमान विवरण, अस्थायी पता जो भी आपका है डाल देना है। एकदम बहुत ईजिली है। आपका पत्राचार का पता, जहाँ आप पत्राचार आप यानी देना चाहते हैं, अपना डॉक्यूमेंट जहाँ आप मंगाना चाहते हैं वो पत्राचार का पता है। आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डालना है, अपना डिमांड ड्राफ्ट यानी आपका बैंक का जो आप डिमांड ड्राफ्ट दीजिएगा उसका विवरण डालना है यहाँ पे, किस बैंक से आपका है। आपका यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन मांगा है, आपका जो मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, कंप्यूटर, अन्य अगर योग्यता है तो भर दीजिए। बिल्कुल आपका ईजिली है। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को फिलअप करना तो बिल्कुल भर सकते हैं आप। जय हिंद, जय भारत।